किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो हमारे इस तरह की जो संकट थे, कंटक थे, उसको मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति से ही निकाला जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ साथ मानव अधिकारवादी भी होना चाहिए। पता नहीं ये कौन सी परिभाषा है, मैं इस पर नहीं समझ सकता। लेकिन सभापति जी बहुत साफ कहना चाहते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में और जम्मू कश्मीर में भी तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जब बात कर रहा हूं मैं, तो मैं उसमें लेह और करगिल की भी बात कर रहा हूं, उस तमाम उन दूर दराज के इलाकों की भी बात कर रहा हूं जो कि आज इस बात को एहसास कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उस टेररिज्म और सेपरेटिज्म के चक्रव्यूह से वो बाहर निकले हैं। और उस चक्रव्यूह को मजबूत करने में वहां की जो खानदानी सियासत थी, वो पारिवारिक जो सियासत थी, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी जम्मू कश्मीर की। और इसलिए मैंने कहा कि कोई चीज भी एकदम अचानक नहीं हुई है कि बीजेपी ने जो है वो, आपने कहा होगा कि आप 370 की रक्षा करेंगे। हमने कहा था 370 के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 370 से ज्यादा समस्याओं का कारण है। 370 जो है वो आतंकवादियों, अलगाववादियों का सुरक्षा कवच बना हुआ है। 370 उस खानदानी सियासत और बेईमानी विरासत को जो है वो मदद कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए इसका खात्मा जरूरी है और खात्मा हुआ है। तो मैं केवल इतना ही कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे इससे पहले जो माननीय सदस्य थे उन्होंने काफी चीजें इसमें कही हैं। मैं तो निर्मला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंच सके। केंद्र सरकार, देखिए आज तो पहली बात तो है नहीं कि ठीक है बजट जम्मू कश्मीर में पेश होता था, लेकिन पैसा तो सब सेंटर से ही जाता था। वहां कोई ऐसा तो नई चीज तो हो नहीं रही है। आपकी सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो, बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली में पेश हो, लेकिन पैसा यहां से जा रहा है। और उस पैसे का कहां जा रहा था, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की में उसका कितना इस्तेमाल किया गया, क्या उसका कभी ऑडिट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 370 था, कोई ऑडिट नहीं कर सकता था। उस लूट को 100% छूट थी। और वो जो पारिवारिक सियासत के महान लोग थे, वो आम लोगों तक उसका फायदा ना पहुंचे, गरीबों तक उसका फायदा ना पहुंचे, कमजोर तबकों तक उसका फायदा ना पहुंचे, महिलाओं तक उसका फायदा ना पहुंचे, एजुकेशनल इंपावरमेंट के लिए उसका फायदा ना पहुंचे, इस काम में पूरी तरह से लगे रहे। और उलट पलट करके कभी खड़गे साहब की पार्टी आ जाएगी, तो कभी कोई और पार्टी, एक परिवार की पार्टी आ जाएगी, फिर दूसरे परिवार की पार्टी आ जाएगी। वो परिवार का जो है वो मकर जाल चलता था और जिसका कि नुकसान देश के लोगों ने देखा है। और आज मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस मजबूत इच्छा शक्ति को सलाम करता हूं, जो सोचता भी नहीं था कोई, हम भी नहीं सोचते थे कभी, मतलब 370 हटेगा कैसे। ये तो